हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रेप्टाइल प्रजाति यानी कि सरीसृप प्रजाति, यानी कि आप सिंपल समझिए रेंगने वाला प्रजाति में एक खास सदस्य की, जिसको हम लोग स्नेक यानी कि सांप कहते हैं, जो कि काफी ही डरावने होते हैं। हमारे यहाँ सब कोई भाई डर ही जाते हैं एक्चुअली में सांप को देख के। अब देखिए, सांपों की ना पूरे विश्व में लगभग 3000 प्रजातियां होती हैं। ये जो होते हैं मतलब कि 3000 प्रजाति इनकी टोटली पाई जाती है, लेकिन इनमें से केवल 700 ही जहरीले होते हैं। बाकी 2300 सांपों की प्रजातियां वेस्ट के बराबर है, मतलब कि वो लोग खतरनाक नहीं होते। सांपों की केवल 700 प्रजातियां ही वेनमस होती है। वेनमस कहने का मतलब क्या? जहरीले, जिनके पास जहर होता है। सांपों की एक खास बात कि वो ना पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट है, यानी 7 कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व में, सातों कॉन्टिनेंट यानी सातों महादेशों पर सांप नहीं मिलते। वो केवल 6 महादेश में ही मिलते हैं। अंटार्कटिका महादेश में सांप नहीं मिलते हैं, केवल 6 कॉन्टिनेंट पर ही सांप मिलते हैं। और सांप जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। अब कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स यानी मीट ईटर्स, सीधा समझिए कि नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांस खाने वाले सांप होते हैं। सांप शाकाहारी नहीं होते हैं। दुनिया में जो सबसे बड़े सांप होते हैं वो पाइथन होते हैं। पाइथन कहने का मतलब अजगर। जो अजगर सांप होते हैं वो विश्व के सबसे ज्यादा लंबे सांप होते हैं, काफी भारी भी होते हैं, और इनकी लंबाई जो है 8.7 मीटर्स तक हो सकती है। ठीक है, अब देखिए सांपों की 700 जहरीले प्रजातियों में से, अभी मैंने आपको बताया कि सांपों की 700 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि जहरीले होते हैं। इनमें से 250 ऐसे सांप होते हैं जो इंसान को अपनी एक ही बाइट से मौत की नींद सुला देंगे। सांप जो होते हैं ये जहरीले तो होते हैं पर बड़े ही डरपोक किस्म के होते हैं। इस कारण वो ज्यादातर हमला इंसानों पर तब करते हैं जब उन्हें इंसानों से खतरा महसूस होता है, अर्थात वो ज्यादातर सेल्फ डिफेंस में हमला करते हैं। और एक खास बात कि देखिए, सांपों की आंखों की आईलिड्स नहीं होती, यानी पपनियां नहीं होती, और सांपों के जो कान होते हैं वो इंटरनल्स होते हैं, बाहरी नहीं होते हम इंसानों की तरह ऐसे नहीं होते हैं, इंटरनल्स होते हैं। और सांप के कान तो होते हैं, लेकिन सांप इंसानों की हरकतों या फिर किसी भी जानवर की हरकतों से कंपन को महसूस करता है अपनी स्किन्स के द्वारा, और वो कानों का उपयोग नहीं के बराबर करता है। बिल्कुल समझ गए। सांप जो होते हैं, कुछ सांप ऐसे भी हैं जो कि जो समुद्री सांप हैं वो सांस लेते हैं अपने स्किन्स की मदद से, और वो ज्यादा से ज्यादा देर पानी में रह सके इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, उनमें से अब आइए, कुछ जो सांप होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं वो मतलब कि मोस्ट वेनमस होते हैं, बहुत ज्यादा ही जहरीले होते हैं। अब हम बातें कर रहे हैं कि सांप डरपोक भी होता है। ठीक है, तो सांप जब अपने शिकार को पकड़ता है तो वो जहरीला होने के कारण उसे काट कर, मार कर और फिर नहीं खाता या फिर चबाकर नहीं खाता। वो ज्यादातर सांप अपने शिकार को क्या करता है, निगल जाता है। अब बताएं कि निगल जाता है तो निगलने के लिए भी कोई कुछ तो मतलब होना चाहिए। दरअसल उनके जो जॉ होते हैं, यानी कि जो जबड़े होते हैं, जैसे हम इंसानों के भी हैं जबड़े, तो वो जो उनके जबड़े होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा लचीले होते हैं, यानी कि स्ट्रेचेबल होते हैं, जिससे कि वो अपने सर से भी, जो उनके सिर होते हैं उससे भी ज्यादा बड़े शिकार को वो आसानी से निकल लेते हैं। समझ गए, वो उन्हें पूरा का पूरा ऐसे ही निकल जाते हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ विशेष प्रकार के सांपों के बारे में। अब हम बात कर रहे थे जहरीले सांपों के बारे में। तो देखिए, जो भी अगर सांप जहरीला होता है तो जनरली उनमें एक जहर पाया जाता है जिसे हम लोग न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। सांपों के जहर में ना न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि इंसान के नर्वस सिस्टम पर, यानी कि चेतना जिससे उत्पन्न होती है उसी पर हावी हो जाता है और उसे ही नष्ट कर देता है, जिसके कारण बहुत ही बुरी तरीका से इंसानों की मौत हो सकती है। फिर भी सांपों के जहर से इंसानों की मौत बहुत ही कम होती है, ज्यादातर लोग बच जाते हैं। या फिर अगर मरने वालों की बात करें तो ज्यादातर वैसे लोग मरते हैं ना
जो कि हार्ट अटैक से मरते हैं। ज्यादातर लोग सांपों के जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ बात करेंगे खास सांपों के बारे में, जैसे कि किंग कोबरा यानी कि नागराज। हमारे यहाँ सांप को नागराज जो कि कहते हैं, जो कि ऐसे फन फैलाता है ना, उस सांप के बारे में बात कर रहे हैं, किंग कोबरा के बारे में। वो जो होता है दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला होने के साथ साथ, मतलब कि सबसे ज्यादा जहरीला तो वो नहीं होता, पर जहरीले सांपों में सबसे ज्यादा लंबा होता है। इसकी लंबाई 5.6 मीटर तक हो सकती है। इसके बाद एक जो होता है रैटल स्नेक, ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है और इसके पूंछ पर एक रैटल होता है यानी कि घंटी की तरह, और वो बजता भी है। वो सांप जनरली इंडिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। ये ज्यादातर मिलते हैं आपको अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में अगर बात करें हम कि नॉर्थ अमेरिका में ना लोग सांप के काटने से मरते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में अगर लोग सांप के काटने से मरते हैं तो उनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ इस रैटल स्नेक के काटने से मरते हैं। उसके बाद ब्लैक मांबा एक सांप होता है। तो ब्लैक मांबा जो सांप है वो बहुत जहरीला होता है, और आपको बता दूं कि इसकी स्पीड जो होती है सबसे ज्यादा होती है। दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सांपों में आता है ब्लैक मांबा। उसके बाद हम कुछ सांपों के बारे में बात कर रहे हैं, वॉर्म स्नेक, यानी कि हमारे यहाँ इसको तेलिया सांप भी कहते हैं, और वो इसलिए कहते होंगे शायद क्योंकि एक तो ये दुनिया का सबसे छोटा सांप होता है, और उसके बाद ये आपको जनरली कहीं भी मिल जाएगा। 2-4 ईंट जहाँ पे रखे होते हैं सालों से उसके नीचे से भी निकल आते हैं। हमारे यहाँ पता है इंडिया में क्या करते हैं इन सांप को, इस तेलिया सांप, इसका नाम ऐसे नहीं पड़ा है। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जनरली लोग इसको मारते नहीं है, तेल डाल के जला देते हैं, एकदम मटिया तेल डालते हैं और जला देते हैं, समझ गए। उसके बाद देखिए एक सांप है कॉमन सैंड बोआ। अब ये जो सांप है कॉमन सैंड बोआ, ये सांपों में एक विशेष अपना दर्जा रखता है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी सांप होते हैं वो अंडे देते हैं, और ये जो कॉमन सैंड बोआ है ये अंडे नहीं देता, ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। इसलिए यह सांप सभी सांपों में सबसे खास माना जाता है, और ये जहरीले नहीं होते। उसके बाद बक स्ट्रिप्ड कीलबैक नाम का एक सांप होता है, जिसको हमारे यहाँ सीता लट या फिर हरहरा सांप कहते हैं। ये नॉन वेनमस होता है, यानी कि इसमें जहर नहीं होता। तो बच्चा सब तो उसको हाथ में उठा लेता है, समझ गए। अब बात कर रहे हैं हम पाइथन के बारे में। पहले भी हम आपको थोड़ी देर पहले कुछ बता चुके हैं पाइथन के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे क्रूर सांप होता है, सबसे निर्दयी सांप, वो पाइथन होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने शिकार को जब अपने जबड़े से जकड़ता है ना, तो ये अपनी ताकत से उस सांप को तब तक जकड़ता है जब तक कि उसका दम न घुट जाए, और उससे दम घोट के मार देते हैं। नॉर्मल और कमजोर जानवरों की, जैसे हम लोग दुबले पतले हैं, हमारे जैसे इंसान को तो पकड़ के जब मारे ना तो हड्डियां तक तोड़ दे। नॉर्मल जो छोटे मोटे जानवर होते हैं उनकी हड्डियां तक टूट जाती है। और आपको मैं बता दूं, मैंने एक वीडियो में बहुत दिन पहले देखा था कि अब इसकी बात करेंगे हम खाने की कैपेसिटी तक, तो मैंने देखा था कि ये एक पाइथन जिसकी लंबाई मैक्सिमम 8.7 मीटर तक हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये मैंने देखा था एक पूरा का पूरा नील गाय, या जो कि घोड़े के जैसा होता, पूरा का पूरा समझिए एक घोड़ा निगल गया था। इसलिए आप समझ सकते हैं, और वो निगलने में बहुत समय लेता है और धीरे धीरे करके अपने शिकार को मारता है। इसलिए मैं मानता हूं कि पाइथन यानी कि अजगर जो है वो दुनिया का सबसे निर्दयी जीव होता है, निर्दयी सांपों में से एक आता है। ठीक, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।